तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस का। और आज भी आपने काफी अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे अगर आपने मेरी एनालिसिस फॉलो करी थी तो। लेवल्स मैं डॉट बताता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताता अंदाजन की मार्केट यहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा। मेरा हमेशा से पॉसिबिलिटी ये रहती है कि कहीं ना कहीं मैं आपको एक्जैक्ट लेवल दूं जहाँ पे आप अपने टारगेट्स और उसके बाद उसके ऊपर बिल्कुल भरोसे से बैठ सको। और आज मैंने भी ट्रेड नहीं किया था, जैसे मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था कि 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में बात करेंगे, तो वहां पे भी ट्रेड करूंगा मैं। बट आप पहले बात करते हैं आज की। तो सीधा सीधा देखो, हमने बैंक निफ्टी में बात करी थी। मैंने आपको 2 लेवल बताए थे, एक मिनट में तो उसको हटा देता हूँ। अगर हम बात करें तो क्लोजिंग की कहीं ना कहीं मार्केट में अब बड़े बड़े लेवल्स मूव देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गायब हो गए थे कुछ दिनों से। कहीं ना कहीं रेंज में चल रहा था मार्केट, हमने भी काफी पैसा खोया उस चीज में। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो ट्रेंड डेज हैं इसमें अब आप देखो, विडंबना की मार्केट में जब हमने ट्रेडिंग करनी छोड़ी तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग डेज आ रहे हैं। सो ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको बुलाती है। लेकिन मैं जैसे सोचा था कि मैं 2-3 दिन का ब्रेक जरूर लूंगा और मैंने वही लिया। अब आप आगे देखो आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आज के रिव्यू की, बाइंग कहाँ करनी थी? बाइंग के लिए मैंने आपको बताया था 44,081 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट्स हमारे ये थे। बाइंग हमारी एक्टिवेट नहीं हुई। सेलिंग मैंने आपको 2 लेवल बताए थे। मैंने बताया था जो थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है वो 43,818 के नीचे शॉर्ट कर सकता है। जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है वो 43,680 के नीचे। अब जिसने 43,618 का, देखो एग्रेसिव बनने का फायदा यही होता है, 818 के नीचे मैंने आपको कहा था 150 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 818 के नीचे 680, आगे टारगेट 680 के नीचे 602 और 460, ये 3 टारगेट मैंने बताए थे गैप फिलिंग तक के। तो कहां तक आया मार्केट? मार्केट आया आपका 500 तक, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। फिर भी अगर इसने यहाँ शॉर्ट करा होगा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट इजीली मिले, इसके बाद लॉस करने का तो कोई चांस ही नहीं है। जिसने यहाँ शॉर्ट करा होगा 680 के आसपास, उसको भी 460 मतलब 150 पॉइंट उसको भी मिले होंगे कहीं ना कहीं, अगर वो बैठा होगा और उसने ज्यादा मतलब इधर उधर अपने दिमाग नहीं लड़ाया होगा। देखो एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस को फॉलो करनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्कैल्पिंग करते हो। स्कैल्पिंग स्टाइल है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको लेवल्स देता हूँ आपके लिए, अदरवाइज मैं लेवल्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ जैसे कि आपको पता है। बट मुझे इनकी एक्यूरेसी पे काफी भरोसा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेलिंग की, बाइंग का कोई लेवल बनानी। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों की एनालिसिस और फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? 18,864 के ऊपर बाय करेंगे। हमारे लेवल के जब भी ऊपर खुलता है तो हमें कभी बाय नहीं करना होता, हमें बाय तब कब करना होता है मार्केट यहाँ से आके दोबारा क्लोज करे हमारे लेवल के ऊपर। नहीं किया उसने। सेलिंग हमें करनी थी 18,776 के नीचे, टारगेट हमारा 18,689 तक था। लेकिन ये कहीं ना कहीं 721 तक आया, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 50 पॉइंट तो ऑलमोस्ट आपको मिले हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट के बाद आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने 50 पॉइंट देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप या तो आधी क्वांटिटी बुक करो या अपना कॉस्ट पे एसएल रखो, ताकि आपका कुछ जाए ना। हालांकि आपने लास्ट तक वेट करा होगा तब भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, 2 बार एंट्री ली हुई हो अपने, क्योंकि यहाँ पे भी एक एंट्री बनी थी यहाँ पे, लेकिन अगर आप एसएल देखोगे प्रीवियस स्विंग का भी लगाओ तो हिट हो गया, लेकिन दूसरी एंट्री में कहीं ना कहीं आपको ये 50 पॉइंट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एसएल तो हिट हुआ है। देखो ऑनेस्ट रहना सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऑनेस्ट रहना ही मेरे को पसंद है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ एसएल हिट हुआ है, कहाँ टारगेट हिट हुआ है। टारगेट हिट हुआ है तो हिट हुए हैं, एसएल हिट हुआ है तो हिट हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा अगर आप यहाँ के लेवल्स के हिसाब से देखो तो आपको गैप अप दिखेगा, लेकिन मार्केट गिरा हुआ ही है। सारे इंडेक्सेस गिरे हुए दिख रहे हैं मुझे, 100-125 पॉइंट, बट कोई मेजर फॉल नहीं है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कल भी मार्केट, जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ, बैंक निफ्टी आपको धोखा दे सकता है कभी भी। तो अब यहाँ पे लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे इसके। तो आप देखो एक प्राइस एक्शन मैंने आपको कल भी बताया था, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन अब थोड़ा नेगेटिव बनना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक रेंज थी मार्केट की, ये एक रेंज थी, तोड़ नहीं पा रहा था, तोड़ा मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोज करके दिखाया, फिर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया। तो कल एक अच्छा खासा ट्रेंड फिर से मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा जोन है ब्रेकआउट रेंज का, एक रिट्रेसमेंट और फिर नए सेलर्स आए और नए सेलर्स की एंट्री। अब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है, मैंने आपको बताया था पोजिशनल लेवल भी, जब तक मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ता है, ये जोन था हमारा 43,400, 43,370 का लेवल था आई थिंक, जो मैंने कल बताया था, वो 43,400 जब तक नहीं तोड़ता तब तक बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। अगर 43,400 टूट जाता है तो आपका सीधा सीधा टारगेट यहाँ पे 42,800 के आसपास आता है, जो कि 500-600 पॉइंट होते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है। तो कल के लिए हमारा आज का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 43,483, कोई कहीं ना कहीं, लेकिन मेन जो लेवल है हमारा 43,400 का है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। और अगर हम बाय करना है तो देखो 3 दिन लगातार हाई ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, फिर भी हम आज के हाई को मार्क करते हैं पहले। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि कल के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आके देखते हो तो बाइंग के लिए देखो, मैं अभी वही लेवल है हमारा 43,000, 44,081, जो हमारा कल का लेवल था, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। अभी मैं देखता हूँ अगर नीचे हमें कोई लोअर लेवल मिलता है, क्योंकि बहुत दूर है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही एक मूवमेंट आएगा। और ऑप्शन बायर आपको मूवमेंट ही देखना है। सेलिंग के लिए देखो, मैं आज के लो के नीचे तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप 43,400 के नीचे शॉर्ट करो। अब यहाँ पे भी जो थोड़ा एग्रेसिव है वो आज के लो के नीचे शॉर्ट कर सकता है, बट जो थोड़ा 43, उसको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन जो सेफ चलना चाहता है वो 43,400 के नीचे शॉर्ट करे। और टारगेट आपका पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका टारगेट बल्कि 43,400 भी नहीं, बल्कि इसका लेवल आप रखोगे ये वाला 43,350 का टारगेट आपका फर्स्ट ये रह सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 या 200-250 पॉइंट मिल सकता है आपको सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक नहीं है। और दूसरा टारगेट आपके पास रह सकता है ये वाला जोन, जो कि 43,020, तो यहाँ तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है। जैसे मैंने बताया एग्रेसिव थोड़ा 400, 43,500 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, और 350
और थोड़ा ज्यादा लंबा ट्रेंड मिल जाएगा, 350 टूटा तो एक पैनिक फॉल आ सकता है मार्केट में। बाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन दिख रहा है हमें ये, और कल वाले टारगेट रहेंगे हमारा, टारगेट 43,219 का पहला, और 323 था आई थिंक दूसरा टारगेट। यस, 323 के आसपास दूसरा टारगेट है हमारा। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखो अगर आप ध्यान से, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जोन था, सेलिंग आई है मार्केट में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अब आपको यहाँ पे लेवल्स निकालने होते हैं। अब यहाँ पे लेवल एक तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन आपकी सस्टेन कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटने पे प्रीवियस स्विंग क्या होता है इसका, प्रीवियस स्विंग होता है हमारा ये वाला जोन, तो 18,721। लेकिन मैं इसको पीछे के लेवल से भी रिटेस्ट करूंगा, तो पीछे के लेवल जो आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं 18,709, या इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ 18,700। 18,700 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप इजीली। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा यहाँ तक का जोन, 43,624 तक का पहला टारगेट मिल सकता है आपको। दूसरा टारगेट आपको ये वाला जोन मिल सकता है 43,563। तो ये दो टारगेट्स आपके रह सकते हैं। बट 700 से 500 जो है 70 पॉइंट होते हैं ऑलमोस्ट। तो जब मिल जाए अगर आपको 50 पॉइंट, तो उसके बाद आप लॉस नहीं करोगे, ये हमेशा दृढ़ निश्चय ले लो, या अपना एक रूल बना लो। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग का देखो सीधा सीधा ये लेवल है 18,794 या नहीं 18,800 के आसपास का। अब ये मार्केट बार बार रेसिस्ट कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, फिर अंदर आ गया, उसके बाद दोबारा ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो मार्केट में आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का सीधी 885 तक का। फिर से एक मिनट, यहाँ तक का, ये क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, यहाँ तक का आपको टारगेट फिर से मिल सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, मान लो मार्केट नहीं खुला, ऊपर क्या स्ट्रेट छूट गया आपके हाथ से, स्ट्रेट छूट गया, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन पैटर्न देखना पड़ेगा, शूटिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, या फिर इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इन तीनों पैटर्न के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो आप। बाकी अब बात करते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की, जिसमें मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ कल। कहीं ना कहीं कल फिर निफ्टी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप इसका 15 मिनट चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक जोन है फिर निफ्टी का 18,361। बार बार मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पिछली एक्सपायरी पे भी इसने काफी परेशान करा था हमें, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, लेकिन इस एक्सपायरी पे कहीं ना कहीं ये मार्केट में जोन जा सकता है नीचे, और अगर मार्केट में नीचे जोन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये गैप फिलिंग तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 18,230 तक का। लेकिन इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे हम, प्रीमियम अच्छे स्पाइक करते हैं इसके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पहला टारगेट आपका 324 रखो, दूसरा टारगेट रखो आप इसका 288, 300 तक का, तो यहाँ तक टारगेट रखेंगे। इसके नीचे जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 229 तक भी आ सकता है गैप फिल करने। ठीक है, बाइंग अगर इसकी बात करें हम, तो बाइंग का लेवल इसका क्या रहेगा, बाइंग का लेवल इसका ये वाला जोन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है 18,460। अगर आप ध्यान से देखो पीछे, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, बार बार मार्केट के ऊपर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 509 तक का। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इसके नीचे हमारे पास मिल सकता है 550, 538, 40 या 550 तक का, मतलब 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप लेवल मार्क करके रखो, एनालिसिस फॉलो करो। लेकिन फॉलो करनी पड़ेगी, बार बार एंट्री एग्जिट करोगे तो भी दिक्कत है, स्कैल्पिंग करते हो तो भी बार बार एंट्री एग्जिट मत करना, एटलीस्ट कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस देना। मैं थोड़े से स्कैल्पिंग सेटअप पे काम कर रहा हूँ अभी फिर से, तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।